हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। तो साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की जो भर्ती आने वाली है, उसके लिए एक नई सीरीज जो मैंने आपको बताई थी कि इसके पार्ट वाइज हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ठीक है। अभी कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर टॉपिक वाइज भी वीडियो लाइए, तो बहुत जल्द आपके लिए मैंने कहा था कि जैसे जैसे जो पार्ट के पहले मैं क्वेश्चन से आपको रूबरू करा रहा हूँ कि वास्तविक रूप से आपको पता चले कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, प्रश्न आपके आते कैसे हैं। ठीक है। अब आपको लगभग थोड़ा सा आइडिया होता जा रहा है। ये सीरीज भी हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है। और इसी क्रम में हम क्या करेंगे कि थ्योरी बेस्ड जो आपके फोर्थ पार्ट है, जैसे शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, जो कि बाल विकास वाला पार्ट है। ठीक है। इसके हम क्या करेंगे, हर यूनिट वाइज अलग अलग वीडियोस लाएंगे। ठीक है। तो ये सीरीज आपकी चलती रही कंटिन्यू, और ये सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ होता है आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हम पार्ट 3 भी डिस्कस करेंगे और पार्ट 4 हमारा यहीं के यहीं चलता रहेगा। मतलब बहुत सी चीज़ें सोच रखी हैं, टाइम आने पर धीरे धीरे चीज़ें होती चली जाएंगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इसको। और इसका पहला वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ, और पहले उसको देख लेना, नहीं देखा हो तो भाई। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सी घरेलू सामग्रियां घरेलू अधिगम में रचनात्मक गतिविधियों हेतु बच्चों की मदद करती हैं। यानी कि वो कह रहा है कि बच्चे जब घर पे होते हैं, जब जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, उसमें ऐसी कौन कौन सी हमारी घरेलू मटेरियल्स होते हैं, हाउस होल्ड मटेरियल्स हैं, जो कि बच्चों की हेल्प करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, प्लास्टिक कवर, प्लेटें, डिब्बे, इस्तेमाल किए हुए कागज़, समाचार पत्र, तीलियाँ। अगला ऑप्शन है लकड़ी के सामान के टुकड़े, कांच की सामग्रियां, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के टूटे भाग। तो क्या होगा, बताइए जल्दी से। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा कि प्लास्टिक कवर और प्लेटें, डिब्बे, इस्तेमाल किए हुए कागज़, समाचार पत्र, तीलियाँ। देखा हो आपने, बच्चे तीलियों से कई सीनरी टाइप की बना देते हैं। ठीक है, कागज़ से कई प्रकार की आकृतियाँ बना लेते हैं। जो कवर पड़े हुए हैं वेस्टेज, उनसे कुछ नया क्रिएटिव कर देते हैं। तो क्रिएटिविटी में बहुत सी रॉ मटेरियल ये जो बेकार पड़ा हुआ मटेरियल होता है, इसका यूज़ करके काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा औपचारिक मार्ग निर्देश बाल संरक्षण कार्य से संबंधित है। ठीक है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना 2006, गोपनीयता नहीं 2000, प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है 2003, और 1995 बाल परिवीक्षा अनुसंधान के संदेश। क्या कह रहा है कि ये जो औपचारिक मार्ग निर्देश दिए हैं, फॉर्मल गाइडेंस दिए हैं, तो इनमें से चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन सा है। ठीक है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है आपका फर्स्ट, वर्किंग टुगेदर टू सेफ गार्ड चाइल्ड, यानी कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना 2006। एज इट इज ये फैक्ट आपको रटने हैं। चलिए अगला है, वह कथन चुने जो मूल प्रतिवर्तों के नियंत्रण को सर्वोत्तम वर्णित करता है। यानी कि हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट जो मूल प्रतिवर्तों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन दिए हैं, मस्तिष्क के ग्रे भाग में प्रतिवर्त होते हैं, मध्य मस्तिष्क मूल प्रतिवर्तों को नियंत्रित करता है, सेरेब्रल कार्टेक्स प्रमस्तिष्कीय वल्कट जैसे कहते हैं, प्रतिवर्तों को घटित होने के लिए संकेत देता है, और देखभालकर्ताओं द्वारा प्रबलन प्रतिवर्त गतिविधि नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, मध्य मस्तिष्क मूल प्रतिवर्तों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इस सभी की जब हम डिटेल में थ्योरी बेस्ड बात करेंगे, वहां पर इसका डिटेल में डिस्कशन होगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं छोटा सा पार्ट आपको बता भी दूंगा, तो आधा इधर आधा उधर रहेगा, इसलिए यहाँ पर बताने का कोई सेंस नहीं रह जाता है। और जब ये देखिए, इसमें सीरीज ये तो चली रही है आपकी एमसीक्यू वाली, जिसमें हम जान रहे हैं कि क्वेश्चन आते क्या हैं, ये केवल मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको करा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हमारा थ्योरी हो जाएगी, और थ्योरी के बाद फिर जो एमसीक्यू करेंगे वहाँ मज़ा आने वाला है आपको बेहतरीन, क्योंकि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो चुकी होगी वहाँ पर, और जब आप उन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना, वो अलग ही लेवल का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों से अंतःक्रिया करते हैं, वे बच्चे सीखते हैं। यानी कि जब जो होम बेस्ड लर्निंग होती है, बच्चे जो है माता पिता बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर बच्चे कैसे सीखते हैं।
बात करना, विचार करने के लिए, चित्र रंगना, चित्र मिलाना। तो स्वाभाविक बात है, बातचीत की बात हो रही है, सीख रहे हैं तो बात करना ज़्यादा होगा, टू टॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला है, आनुवंशिकता के बारे में निम्न में से कौन सी भ्रामक धारणा है, मिसकंसेप्शन है? किसके बारे में? आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता का अर्थ है कि व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा जी। अगला ऑप्शन है, किसी प्रबल आनुवंशिक घटक वाले गुण को प्रभावित करने का प्रयास निष्फल होता है। अगला है, यदि कोई गुण आनुवंशिक है तो विरासत में प्राप्त विविध लोगों पर इसके प्रभाव समान होंगे। उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो रही है यहाँ पर। अगला हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो एक चीज़ और देख पा रहे हो, ज़्यादातर तो भाई अब आप कह रहे होंगे सर, इससे पहले वाले वीडियो में भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर हमने देखा था कि उसका आंसर उपरोक्त सभी हो रहा था। तो क्या हम ये ट्रिक समझ सकते हैं? जी नहीं, इस गलतफहमी में ना रहना आप सभी। ठीक है, और एक चीज़ और आप नोटिस कर पा रहे हो, तो अभी जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ रहा है, तो इससे देखिए, ये इससे पहले वाला जो वीडियो है वो मॉर्निंग शिफ्ट का है और ये इवनिंग शिफ्ट का है। वहां पर क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा इजी था, आप देख पाएंगे, पहला वाला वीडियो देखना। और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल कैसा हो रहा है, थोड़ा सा हाई हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है भाई, कोई शिफ्ट कैसी होती है, थोड़ी सी इजी हो जाती है तो कोई टफ हो जाती है। चलिए, मनुष्य के निम्न में से कौन से लक्षण आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होते हैं? ऊंचाई, त्वचा का रंग, व्यक्तित्व, उपरोक्त सभी। क्या कहते हो, क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी लगा दिया जाए? बिल्कुल, चलिए, तो आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, क्योंकि ऊंचाई और हमारा स्किन का कलर, पर्सनैलिटी, ये सभी आनुवंशिकता, हेरिडिटी का बहुत रोल होता है इसमें। अगला है, निम्न में से कौन एक विशिष्ट अधिगम निषक्ता का उदाहरण है? मानसिक मंदन, एडीएचडी, डिसलेक्सिया, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। कुछ याद आ रहा है? भूला बिसरा आ रहा है कुछ? हाँ जी, एडीएचडी पढ़ा होगा आपने, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है ना, जिसमें जो ध्यान होता है वो केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। ना 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 ना, गलती से भी मत लगा देना। क्या कह रहा है? अधिगम निषक्तता। ठीक है, तो अधिगम निषक्तता के लिए आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है, ठीक है, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया दो बीमारियां हैं। तो इन बीमारी में क्या होता है कि बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। अब जैसे लिखा है यहाँ पर 19 और बच्चा पढ़ रहा है इसको 91, ठीक है, लिखा है सा और बच्चा पढ़ रहा है इसको वॉज, इस तरीके से। तो डिटेल में भी आगे जानेंगे इनको भी। चलिए, अगला है, भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप है? साइकोसिस, ऑटिज्म, सिजोफ्रेनिया, न्यूरोसिस। क्या हो जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, साइकोसिस। चलिए, अगला बात करते हैं कि घरेलू अधिगम का एक उद्देश्य है, घर पर जो बच्चों को सिखाते हैं उसका क्या उद्देश्य है? 0 से 3 वर्ष के बच्चों की समग्र विकासात्मक प्रक्रिया में सुधार, 20 से 22 वर्ष आयु के लोगों के समग्र विकास में सुधार, वयोवृद्ध अवस्था के समग्र विकास में सुधार, उपरोक्त सभी। क्या लगा दिया जाए? उपरोक्त सभी लगा दिया जाए? मान ली जाए आपकी बात, बताइए क्या कहते हैं? मान लें? चलो मान लेते हैं, लेकिन गलत होने वाला है, क्योंकि ध्यान दीजिए, बात किसकी हो रही है? घरेलू अधिगम की। तो स्वाभाविक बात है, घर पर बच्चा सीख रहा है तो प्रारंभिक स्टेज की बात हो रही है। जब प्रारंभिक स्टेज की बात हो रही है तो क्या हो जाएगी? 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए स्पेशली बात हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं कि उपरोक्त सभी जहाँ जहाँ लिखा है तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है ना, ध्यान रखें इस चीज़ को। तो इसका आंसर है पहला। मानसिक मंदित बच्चों का आईक्यू स्कोर क्या होता है? हमें तो नहीं पता सर, तो क्या होता है बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन है आपके पास 80, 90, 65 और 70। क्या हो जाना चाहिए आपका? 70 मान लें? चलिए मान लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 4। और देखिए, इससे पहले वाला जो था उसमें आया था प्रतिभाशाली, तो लगभग आप देख पा रहे हैं टॉपिक वही है। ठीक है, इससे पहले वाले में पूछा था प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू कितना होता है, तो हमने बता दिया था 140 होता है। ठीक है, तो इसको नोट करना है। यहाँ पर मानसिक मंदित बच्चों का पूछ लिया तो हम याद रखेंगे 70। ठीक है, अगला देखिए, घरेलू अधिगम मुख्य रूप से है बच्चे के प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान बच्चे और परिवार तक शीघ्र पहुंचना, माता पिता तक पहुंचना, वयस्कों की जानकारी प्रदान करना, उपरोक्त सभी। क्या कहते हो, उपरोक्त सभी लगा दें? ना जी ना, फिर से गलती कर दोगे। उपरोक्त सभी को देख के तो देख लेना, वो भी समझ गया व्यापम वाला भी, कि बच्चे हो गए हैं हमारे चालू के उपरोक्त सभी देख देख के बार बार उपरोक्त सभी लगाने वाले हैं। अब मैं उपरोक्त सभी को आंसर नहीं मानूंगा, मैं अलग से मानूंगा। क्यों? क्योंकि घरेलू अधिगम की बात हो रही है, फिर से प्रारंभिक स्टेज की बात हो रही है, प्रारंभिक मतलब शुरुआत की बात हो रही है, तो ये दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए, अगला है, विकास को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: जन्म से वृद्धावस्था तक मनुष्यों की वृद्धि,
वृद्धि वृद्धावस्था तक चलती है जी ना, एक समय पर रुक जाती है वृद्धि, तो पढ़ेंगे भी हम इसे। जीवन चक्र के दौरान अधिक ज्ञानवर्धन और दैहिक कुशलता, आयु के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया, और एक प्रक्रिया जिसमें मानसिक और दैहिक परिवर्तन आयु के साथ त्वरित होते हैं। तो ये अच्छा वाला पॉइंट लग रहा है मुझे। आयु के साथ कैसा गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता जाएगा। तो चलिए, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने के कार्य में प्रतिभाग करते हैं तो वे निम्न अवधारणा विकसित करते हैं। वृद्धि, विकास, निष्पादन, रंग। क्या हो जाना चाहिए आंसर? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम दांत दिखने की औसत आयु है 3 महीने, 7 महीने, 12 महीने, 18 महीने। और बल्कि सर हमने तो पढ़ा था 6 महीने। ठीक है ना, प्रथम दांत दिखने की जो एज है बेसिक अगर हम बात करें लगभग 6 महीने होती है। 6 महीने ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो इसके आसपास का कौन सा दिख रहा है? 7 महीने। तो क्या यही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल, यही आपका सटीक आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाते हैं, वे सीखते हैं किसके लिए? पढ़ने के लिए। मतलब माता पिता बच्चों को कहानी पढ़कर सुना रहे हैं तो बच्चे का क्या होगा, शब्द भंडार बढ़ेगा। तो क्या करेगा, चीज़ों को पढ़ना सीखेगा, या विचार करना सीखेगा, या लिखना सीखेगा, या अनुकरण करना सीखेगा। स्वाभाविक बात है, पढ़ना सीखेगा ना भाई, किसी भी चीज़ की जानकारी हो जाएगी उसे शब्दों की। तो चलिए, घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे सीखते हैं। आरक्षण, आरक्षण का लेना देना क्या है? कुछ भी नहीं। भाषा की कुशलता विकसित करना, बाहर जाना, अधिक खोजबीन करना, घर में वार्तालाप। तो क्या हो जाएगा इससे? स्वाभाविक बात है, भाषा की कुशलता बच्चे के अंदर विकसित होगी, कन्वर्सेशन स्किल जो है वो उसकी डेवलप हो रही है। अगला, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में गंभीर बाधा जैसे लक्षणों का शीघ्र दिखना निम्न में से किसका संकेत माना जा सकता है? शैशवी स्वालीनता, जैसे ऑटिज्म, शैशवी स्मृति लोप, प्रमस्तिघात और रेट का सिंड्रोम। तो क्या हो जाएगा? ऑटिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटिज्म, शैशवी स्वलीनता। ठीक है, याद रखें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आज जितने भी और भी पहले की जो पीडीएफ है कंप्लीट ये आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। किसी एक के सिवाय शेष समस्त CD4+ कोशिकाएं, तो पहले तो आपको CD+4 कोशिकाएं पता होना चाहिए, तो यहाँ पर तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सी है। एक के सिवाय बाकी की समस्त कोशिकाएं CD4+, तो कौन सी नहीं है? मोनोसाइरेस्ट, टी हेल्पर कोशिकाएं, टी साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं, और मैफ्रोफेजेस। तो यहाँ पर है आंसर आपका तीसरा, टी साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं। अगला है, कुछ घरेलू आगंतुकों द्वारा बच्चों और परिवारों को महत्व दिए जाने पर बच्चों में निम्न अनुभूति होती है। सुरक्षा की अनुभूति की गंभीरता, उच्च सफलता, उच्च ऊर्जा और उत्सुकता। क्या होगी? सुरक्षा की अनुभूति की गंभीरता। इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं, आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा योजना किसके अधीन संचालित है? सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी शिक्षा योजना, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिशु विद्या योजना। तो स्वाभाविक बात है, प्रारंभ की बात हो रही है तो प्रारंभिक के अंदर ही आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला है, कौन सा प्रावधान बाल दुर्व्यवहार के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए स्थानीय प्राधिकारियों का प्रमुख कर्तव्य निर्धारित करता है? डायरेक्ट रटना है आपको इसको। S31 बाल अधिनियम 1989, S47 बाल अधिनियम 1989, S17 बाल अधिनियम 1989 और S11 बाल अधिनियम 2004। तो क्या हो जाएगा? 47। जी बिल्कुल, 47। तो S47 क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन एक्ट 1989 बच्चों से बाल दुर्व्यवहार के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए स्थानीय प्राधिकारियों का प्रमुख कर्तव्य निर्धारित करता है। ठीक है, अगला है, घरेलू आगंतुक होने चाहिए, होम विजिटर शुड हैव अच्छे द्विभाषी, अच्छे सुलेखक, स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट अभिव्यक्ति वाले। कैसे होने चाहिए? अच्छे द्विभाषी, गुड इनफ इन बाइलिंगुअल। अगला है, घरेलू अधिगम के दौरान बच्चे निम्न के विकास के प्रयोग करते हैं, कल्पना, रंग, वृद्धि, आरक्षण। क्या हो जाना चाहिए? जल्दी से बता दीजिए। कल्पना, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगला है, एड्स के निदान हेतु प्रयुक्त पुष्टि परीक्षण। जल्दबाजी में गड़बड़ करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात हो रही है, कन्फर्मेशन होता है। एलिसा के साथ यूज किया जाता है इसको। ठीक है, एलिशा, वेस्टर्न ब्लॉट, ESR, PSR। तो एलिसा के साथ यूज करते हैं। आंसर इसका सेकंड है, वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, ये इसका आंसर है, कन्फर्मेटरी के लिए यूज होता है ये।
और निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संगठन बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करता है? यूनिसेफ, आईसीसी, डब्ल्यूएचओ, एफएओ। क्या हो जाएगा? आईसीसीडब्ल्यू। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष लागू की गई? 2009-10, 12-13, 5-6 और 2008-9। तो एकीकृत बाल संरक्षण योजना लागू की गई 2009-10 में। अगला क्वेश्चन है, शिशु के प्रथम वर्ष के दौरान यह निश्चित रूप से होता है वृद्धि पैटर्नों का अभाव। जिस तरह हम प्रत्येक शारीरिक और भावनात्मक घटना की सटीक समय सीमा को इंगित करने में सक्षम होते हैं, शिशुओं का वयस्क जैसा व्यवहार अंश इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाने वाला है? जल्दी से बता दीजिए। तो इसमें से कोई भी नहीं इसका आंसर है। ठीक है, नन ऑफ दी अबव। अगला है, केयर CARE किस आयु के बच्चों हेतु स्कूल आहार कार्यक्रम संचालित करता है? 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए 3 से 6, 6 से 11, 10 से 12। क्या हो जाना चाहिए? 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए जो केयर है संस्था है, वह स्कूल फीडिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, इसके अंडर चलता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मस्तिष्क को चोट पहुंचने से बचाव करने के लिए शिशु के कपाल पर फोंटानेल्स की सावधानी पूर्वक देखभाल करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। प्रसव पूर्व विकास के दौरान गर्भस्थ शिशु गर्भनाल के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, किंतु प्रसव के समय श्वसन एक स्वतंत्र गतिविधि हो जाती है। ठीक है। प्रसव के समय शिशु के हृदय से अपरा नाल में खुलने वाला छिद्र बंद हो जाता है। ठीक है। अगला, माता के स्तनों से प्रथम तरल पायस कोलोस्ट्रम नवजात द्वारा सक्रियता पूर्वक ग्रहण किया जाता है और कब्ज हर प्रभाव के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। देखिए, बाकी के तो ठीक लग रहे हैं, यही वाला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, और जब आप इस स्टेज को थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं आप। आई थिंक इसको आप पढ़ेंगे पार्ट ए के अंदर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी बताएंगे इसके बारे में। प्रसव के समय शिशु के हृदय से अपरा नाल में खुलने वाला छिद्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यही इनकरेक्ट है, बाकी के तो सब सही लग रहे हैं। ठीक है ना। अगला है कि निम्न में से कौन सा मानसिक मंदन का सबसे सामान्य कारण है? माताओं में मधुमेह है, डायबिटीज इन मदर, गर्भावस्था के दौरान मानसिक समस्याएं, माताओं में पीलिया, माताओं में जर्मन मीजल्स खसरा। मानसिक मंदन का सबसे है तो डायबिटीज, मदर में डायबिटीज है, अगर गर्भावस्था के दौरान मानसिक समस्याएं, पीलिया। तो देखिए, बाकी की तो ये चल ही रही है, 1 2 3। ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है मुझे, गर्भावस्था के दौरान मानसिक समस्या है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बच्चे में क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देख लेना, क्योंकि ये तो माँ से रिलेटेड है, इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये थे यहाँ तक हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक तो आप बिल्कुल करते ही नहीं हो, गलत बात है ये। तो लाइक तो किया करें, और आपके कोई भी डाउट क्वेश्चन हुआ करें तो कमेंट के माध्यम से बिल्कुल मुझसे पूछा करें कि सर हमें ये समस्या आ रही है। ठीक है, लगता है कि कमेंट के माध्यम से कुछ चीज़ें नहीं पूछ पा रहे हैं सर, हमें तो शर्म आती है, तो भाई कोई बात नहीं है। आप इस पर, ये जो मेरा मेल है studyhungers01@gmail.com, तो आप इसमें मेल कर दिया करें। ठीक है ना। तो आपके जो भी क्वेश्चंस, क्वेरी, जो भी परेशानी हुआ करेगी उसका कोशिश करेंगे समाधान करने की। ठीक है, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। आपके जो भी साथी महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हों उनको आप चैनल को सजेस्ट करें, थोड़ा सी तो हेल्प बनती है भाई। ठीक है ना। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।